नमस्कार। ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 9th का पहला चैप्टर मैथ्स का, जो संख्या पद्धति, जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चलता है इस वर्ष से, जो आरबीएसई में भी है, उसकी हम बात करेंगे संख्या पद्धति की 1.1 की। तो अभी हम पहले बेसिक कुछ बातें करेंगे और उसके बाद में हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है प्राकृत संख्या। हम सब लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। एक बार वापस डिफाइन करेंगे तो जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी हमने पढ़ी पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और उसके बाद में वो सभी संख्याएं जो प्राकृत में होती है, तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? प्राकृत 1 से शुरू होती है और पूर्ण 0 से शुरू होती है। यानी हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है और प्राकृत नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ गई और 0 अतिरिक्त हो गया। फिर तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें कौन आ गए? तो ये संख्याएं तो थी ही, इसके साथ में ये संख्याएं भी आ गई, यानी माइनस के अंक भी आ गए, नेगेटिव अंक, ऋणात्मक मान भी साथ में जुड़ गए, शून्य भी था, आगे वाली संख्या इधर वाले प्लस के मान भी थे और माइनस के मान भी। इसको हमने कहा पूर्णांक, यानी इसके अंदर प्राकृत भी आ गई और पूर्ण भी आ गई। तो अब इसमें यानी हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक में सभी आ गए, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो माइनस के मान है ये पूर्णांक होते हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होते। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी पूर्णांक में ये सभी आ गए। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो इन सबके अतिरिक्त कुछ मान होते हैं, जैसे 1/2, 2/5, 5/6, जैसे भिन्न रूप में लिखे जाते हैं, ये भी संख्याएं होती है। इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। हमने पढ़ा है, जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, और शर्त रहती है जहां Q है वो शून्य नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी शून्य नहीं होना चाहिए जहां पर Q का मान। ऐसा P/Q क्या है? ये है अंश और ये है हर, इस रूप में होना चाहिए, जैसे 1/2, 2/5। अब हम किसी को ऐसा नहीं लिख सकते 2/0। क्यों? क्योंकि 0 Q है तो 0 हो गया, और Q 0 नहीं होना चाहिए, शर्त है। क्यों? क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में हम 0 का भाग नहीं दे सकते, किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दे सकते। हम ऐसा जरूर लिख सकते हैं 0 में किसी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 का भाग किसी भी संख्या में नहीं दे सकते। इसलिए क्या हो गया, हमारी परिमेय संख्या ये हो गई जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें Q का मान 0 नहीं हो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अभी ये जो ऊपर वाले जो पूर्णांक हैं ये भी सब परिमेय संख्याओं में आ गए। कैसे? जैसे मैंने यहां से कोई भी संख्या ली 4, तो मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं, कोई अंतर नहीं आएगा मान में। लेकिन यह क्या हो गई, ये P/Q रूप हो गया और Q शून्य नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गई। मैंने इधर माइनस से मान लिया, जैसे मैंने लिया माइनस का 15, अब मैं -15/1 कर दूं तो मान वही रहेगा -15, लेकिन ये क्या हो गया, P/Q रूप में हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। ऐसे में 0 को भी ले सकता हूं, 0/1 भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, वह भी परिमेय संख्या। यानी सभी पूर्णांक है वो परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। तो हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे वैसे ये जो मान है वो इसमें आ जाते हैं आगे वाले में, यानी परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक, और पूर्णांक में प्राकृत और पूर्ण संख्याएं सभी आ गई। तो परिमेय संख्याओं में ये सब संख्याएं आ जाती है। फिर अगला आता है अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या बच गया? तो देखिए, जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो कभी कभी भाग क्या होता है, ऐसा होता है दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 7 8 3 2 इस तरह के मान आते चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं अशांत, अशांत प्रकार के भाग। और क्या होता है, इनमें भी कई बार तो ये होता है 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3,
क्रम से ये आता जाता है, बार बार आवर्ती होता है, इसको कहते हैं आवर्ती। और कई बार इस तरह से कोई भी आवर्ती नहीं होती तो उसको कहते हैं अनावर्ती। तो अशांत और अनावर्ती प्रकार के जो है वो अपरिमेय कहलाते हैं। इनको सामान्यतः हम इस रूप में देखते हैं, √2, √3, √5, √7, ऐसे जो मान है ये कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी जिसका पूरा मान नहीं निकले। अब हम √4 को नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि √4 का मान होता है 2 × 2 लिखेंगे यानी क्या आ जाएगा 2। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है √4, लेकिन √2, √3, √5 यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका √ लेते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। तो यानी हम यदि संख्याओं की बात करते हैं, सभी संख्याओं की, तो दो प्रकार की संख्या होती है, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। क्योंकि परिमेय के अंतर्गत ये सब आ गई, पूर्ण पूर्णांक, और दूसरी होगी अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के ही हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इनके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो ये हमने बात की प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो प्रश्न हल करने में सुविधा होगी। अब हम 1.1 के पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो देखिए क्या होगा इसका हल। अभी हमने बात की थी पहले, क्या की थी बात कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। मैंने कहा सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक में 0 भी आता है, इसलिए 0 भी परिमेय है। क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है तथा हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने 0 को 0/1 के रूप में लिख दिया। 0 को हम 0/1 लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। तो हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q 0 नहीं है, ये P/Q के रूप में हो गया, Q 0 नहीं है, यही शर्त थी। तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं हो, वो हमेशा परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारा 0 जो है परिमेय संख्या है। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, उसकी विधि क्या है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, फिर उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो और भी आ जाएगी। इस तरह से हम परिमेय संख्या निकालते हैं। मैं एक और भी आपको बहुत सरल विधि बताता हूं जिससे बहुत सरल हो जाएगा। क्या करना, देखो 3 और 4 इन दोनों के बीच में, तो मैं दोनों को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देता हूं। 10/10 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान वही रहेगा। मैं 4 को भी ऐसे ही करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10। ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा की है, 10/10 1 ही होता है, 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, यानी मान नहीं बदला है। समान संख्या से गुणा करने पर मान नहीं बदलता है। तो क्या हो गया, 30/10 ये 40/10, यानी तुल्य भिन्नें बन गई, 3 और 4 की तुल्य भिन्न बन गई। अब क्या है, अब सरल है, अब इनके बीच में निकालना है तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ऐसे जितनी चाहिए हमको, 6 चाहिए तो 6 निकाल लेंगे, 36/10, और 7, 8, 9, 10 चाहिए तो आगे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमको एकदम सरल हो जाता है, बहुत ज्यादा हमको जोड़ करनी और इस तरह से निकालने की
नहीं रहती जरूरत। तो हम सामान्य संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो बीच में अपने आप संख्या हमको मिल जाती है। यह भी जरूरी नहीं कि हमेशा 10 से गुणा करें, आप 5 से भी ऊपर नीचे 5 की कर सकते हैं तो 4 संख्या आ जाएगी बीच में। आप 100 की भी कर सकते हैं तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी। आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो 100 × 100 ऐसे कर देंगे, 3 × 100/100, यानी ये हो जाएगा 300/100 और ये हो जाएगा 400/100। तो आप 301/100, 302/100, 303/100, 304/100 ऐसे क्रमशः 100 संख्या हमारी इस तरह से निकल जाएगी। तो हमको कहीं पर भी 2 संख्या देकर के बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो तो हमारे पास में सीधी सरल विधि है, 10 की गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे तो सामान्यतः हमसे 4-5 संख्या पूछते हैं, जैसे हमारे पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा हमने दूसरा प्रश्न किया सेम वही है, तो हम उसी तरह से 3/5 और यहां लिख देंगे 4/5। अब दोनों की 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों की 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 30/50 और ये हो गया 40/50। समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा की है इसलिए मान में कोई अंतर नहीं रहेगा, हमको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। 3/5 की तुल्य भिन्न हो गई 30/50, 4/5 की तुल्य भिन्न हो गई 40/50। अब इनके बीच की संख्या निकालनी है तो हम सरलता से निकाल सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। यदि और भी चाहिए तो हम और भी संख्याएं निकाल सकते हैं, अन्यथा 5 संख्या हमको मिल गई। तो इस तरह से ये निकल जाएगी। हम अब कोई यदि अन्य संख्या से गुणा करेगा ऊपर नीचे तो अलग हो जाएगी, यानी 2 संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है तो आवश्यक नहीं जो हम निकालेंगे दूसरा भी वही निकालेगा, दूसरी भी हो सकती है लेकिन मान वही होंगे, यानी कुल मिला के वो इनके बीच में होगी। तो इस तरह से हम ये सरल विधि है जिससे हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं जितनी पूछे उतनी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने उसमें बात की थी प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो क्या हो जाएगा हल इसका? हाँ, क्योंकि कारण भी बताना है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, n बराबर 1, 2, 3, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और W बराबर 0, 1, 2, 3, यानी प्राकृत संख्या तो जो 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, तो पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं आ जाती है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, पहला हो गया। हाँ, दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। हमने जो क्रम पढ़ा था, सभी प्राकृत पूर्ण होती है, सभी पूर्ण पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण नहीं होता और पूर्ण प्राकृत नहीं होता, उल्टा क्रम नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कारण क्या है? पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है, जबकि पूर्ण में नहीं, पूर्ण संख्या में नहीं होती है। ठीक है, हम ऐसा बता भी सकते हैं, पूर्ण 0, 1, 2, 3 और पूर्णांक 0, 1, 2, 3, -1, -2। तो ये पूर्णांक होती है, इसमें ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं आते। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक या जो पूर्ण संख्या नहीं होता, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। ठीक है,
तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हो जाएगा इसका। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर वही बात हो गई, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यानी सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ये भी उल्टा हो गया। तो लिखेंगे, हमको बस क्रम याद रखना है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो सभी प्राकृत पूर्ण होती है, सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं और सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय होते हैं। लेकिन उल्टा नहीं होता, परिमेय पूर्णांक नहीं होते, पूर्णांक पूर्ण नहीं होते सभी। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि परिमेय में 1/2, 2/5 जैसी भिन्नें भी होती है जो कि पूर्ण नहीं होती। ये जो भिन्नें हैं ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं होती, इसलिए जो है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस तरह से यह हो जाएगा। तो इतने प्रश्न हमारे इस 1.1 में थे। इस तरह से हम इनको प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय, इन संख्याओं के द्वारा हम इनको हल कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आप आगे के भी वीडियो देख सकें।